अगर आप सच में बिजनेस समझना चाहते हैं तो दुकान, प्रोडक्ट या मुनाफे से पहले एक चीज समझिए। ग्राहक की जेब में उस वक्त क्या चल रहा होता है, क्योंकि वही असली सच्चाई है और वही तय करता है कि खरीद होगी या नहीं। कोई भी ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, बल्कि वो अपनी जरूरत, अपनी सोच, अपना डर, अपनी आदत और अपने बजट का हिसाब लेकर आता है। उसकी जेब में सिर्फ पैसे नहीं होते, बल्कि तुलना चल रही होती है कि ये चीज जरूरी है या नहीं, कहीं सस्ती मिलेगी या नहीं, अभी लेना सही है या बाद में। बहुत बार ग्राहक दुकान में घुसने से पहले ही आधा फैसला कर चुका होता है, और आधा फैसला दुकान का माहौल, आपकी बात करने का तरीका, कीमत की साफ जानकारी और भरोसे से होता है। कुछ ग्राहक जेब में लिमिट तय करके आते हैं, जैसे 500 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करने। चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो, फिर भी वो अपने तय बजट से बाहर जाने से बचते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बाकी खर्च भी चल रहे होते हैं, जैसे घर का राशन, बिजली बिल, बच्चों की फीस या आने वाले त्योहार। कई बार ग्राहक पैसा होने के बावजूद खर्च नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अभी खर्च करना समझदारी नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं ताकि दूसरे लोगों के सामने इमेज बनी रहे। कुछ लोग सुविधा के लिए खरीदते हैं ताकि समय बचे। कुछ सिर्फ आदत से खरीदते हैं, जैसे रोज की चाय, सिगरेट या स्नैक्स। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बाद में पछताना ना पड़े। ग्राहक की जेब में एक और चीज चलती रहती है, जिसे रिस्क सोच कहते हैं। यानी अगर ये चीज खराब निकली तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो ब्रांड, गारंटी, रिटर्न पॉलिसी और दूसरे लोगों के अनुभव पर ध्यान देता है। अगर उसे भरोसा मिल गया तो खरीद आसान हो जाती है, और भरोसा नहीं मिला तो वो पैसे होने के बावजूद नहीं खरीदेगा। कई ग्राहक चुप रहते हैं, पर दिमाग में लगातार हिसाब लगाते रहते हैं कि कीमत के हिसाब से क्वालिटी सही है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कीमत ज्यादा है तो वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। इसलिए साफ और ईमानदार प्राइसिंग ग्राहक की जेब को राहत देती है। ग्राहक के पास समय भी एक तरह की करेंसी है। अगर उसे ज्यादा इंतजार करना पड़े या जानकारी ढूंढने में परेशानी हो, तो वो पैसा खर्च करने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका समय भी खर्च हो रहा है। कई बार ग्राहक ऑफर देखकर खरीदता है, लेकिन असल में वो ऑफर नहीं, बल्कि बचत की भावना खरीद रहा होता है। उसे लगता है उसने स्मार्ट फैसला लिया। कुछ ग्राहक इमोशन से खरीदते हैं, जैसे परिवार के लिए, गिफ्ट के लिए या खुशी के मौके पर। उस समय कीमत पीछे चली जाती है और भावना आगे आ जाती है। वहीं जब खर्च मजबूरी का हो, जैसे दवा, मरम्मत या जरूरी सामान, तब ग्राहक ज्यादा सतर्क हो जाता है और हर पैसे का हिसाब करता है। ग्राहक की जेब में पुराने अनुभव भी चलते रहते हैं। अगर पहले कहीं धोखा हुआ हो तो वो नई जगह जल्दी भरोसा नहीं करता। अगर पहले अच्छा अनुभव मिला हो तो वो बार बार वहीं आता है। इसलिए बिजनेस में लगातार एक जैसा अनुभव देना जरूरी होता है। ग्राहक की जेब में तुलना हमेशा चलती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। वो कीमत, क्वालिटी, दूरी, सुविधा और सर्विस सब तौलता है। आजकल मोबाइल ने ग्राहक को ज्यादा जानकारी दे दी है, इसलिए उसकी जेब का फैसला ज्यादा सोच समझकर होता है। कुछ ग्राहक जल्दी फैसला लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा सोचना पसंद नहीं। कुछ बहुत देर लगाते हैं क्योंकि उन्हें गलती का डर रहता है। दोनों तरह के ग्राहकों को अलग तरीके से समझना पड़ता है। कई बार ग्राहक बातचीत से ज्यादा प्रभावित होता है, बजाय कीमत के। अगर उसे लगे कि सामने वाला उसकी जरूरत समझ रहा है, तो वो पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उसे लगे कि सिर्फ बेचने की कोशिश हो रही है, तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। ग्राहक की जेब में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। एक बार भरोसा बन गया तो कीमत थोड़ी ऊपर होने पर भी खरीद हो जाती है। भरोसा टूट गया तो सस्ता सामान भी नहीं बिकता। कुछ ग्राहक सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सुविधा चाहिए, जैसे होम डिलीवरी, आसान पेमेंट या समय की बचत। कुछ ग्राहक अनुभव खरीदते हैं, जैसे अच्छा माहौल, साफ जगह, सम्मानजनक व्यवहार। ये सब उनकी जेब के फैसले को बदल देता है। कई ग्राहक ऑफर का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी खरीदना घाटा है। इसलिए टाइमिंग भी ग्राहक की जेब के फैसले में शामिल होती है। महीने की शुरुआत और अंत में खर्च का व्यवहार अलग होता है, क्योंकि सैलरी और बचत का हिसाब चलता है। त्योहार, मौसम और लोकल हालात भी जेब के फैसले को प्रभावित करते हैं, जैसे गर्मी में ठंडे पेय ज्यादा बिकते हैं और सर्दी में गर्म चीजें। ग्राहक की जेब में सामाजिक असर भी चलता है, यानी आसपास के लोग क्या खरीद रहे हैं। अगर उसे लगे कि ये चीज आम हो रही है तो खरीद आसान हो जाती है। अगर उसे लगे कि ये बेकार समझी जाती है तो वो बचता है। कई ग्राहक अपने पुराने ब्रांड नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें रिस्क नहीं लेना। ये आदत उनकी जेब का फैसला तय करती है। वहीं कुछ ग्राहक नया ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए वो अलग चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। ग्राहक की जेब में भविष्य का डर भी चलता है, जैसे बचत करनी चाहिए या नहीं। इसी वजह से कुछ लोग खर्च टालते रहते हैं। बिजनेस की सच्चाई यही है कि ग्राहक सिर्फ पैसा लेकर नहीं आता, बल्कि पूरा मानसिक हिसाब लेकर आता है।
जो बिजनेस इस मानसिक हिसाब को समझ लेता है, उसके लिए बिक्री आसान हो जाती है। जो सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देता है और ग्राहक की सोच नहीं समझता, उसे बिक्री में मुश्किल आती है। इसलिए हर ग्राहक को सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि सोच, आदत और परिस्थिति का मिश्रण समझना पड़ता है। यही असली बिजनेस समझ है कि ग्राहक की जेब में चल रही सोच को पहचानना, उसे अनावश्यक दबाव दिए बिना सही जानकारी देना, भरोसा बनाना, स्पष्ट कीमत रखना और लगातार एक जैसा अनुभव देना। क्योंकि अंत में ग्राहक वहीं खर्च करता है जहां उसे समझ, भरोसा और सही मूल्य का संतुलन दिखता है। और यही किसी भी बिजनेस की असली सच्चाई है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।